मुस्कुरा के बोल दो ओम शांति। घर में कोई मेहमान आ जाए तो ऐसे बोलोगे हाँ ओम शांति। कोई अपना आता है, कोई किसी का बेटा फौज में भर्ती हो जाए, 1 साल बाद आए घर में, खुशी से उमंग उत्साह से मिलते हैं ना, ऐसे ही हम भी आपके अपने ही हैं, ठीक है ना। तो हम इतनी दूर से, हमारे को क्या पड़ी थी कि जो आपसे मिलने आए इतने गांव में, और भी गांव बहुत हैं, और भी दुनिया में बहुत शहर हैं, यहाँ क्यों भेजा है भगवान ने? ताकि अंत समय में कोई ये उलाहना ना दे दे कि हे प्रभु तुम इस धरती पर आए, अपना कार्य किया और हमें किसी ने बताया नहीं। जन्मों जन्मों से हम एक ही प्रार्थना करते आए हैं कि प्रभु जब तुम धरती पर आओगे हमको एक बार संदेशा दे देना, हम सारे काम धाम छोड़ के तुम्हारा दीदार को आएंगे। एक बार दर्शन हो जाए बस भगवान के, उसके बाद कुछ पाने की आवश्यकता नहीं। जो हम इतनी भक्ति की है, पूजा अर्चना की है, इस जन्म में चलो भले किसी ने नहीं की, पर पिछले जन्मों में की सबने है, क्योंकि सबको पता है कि वही तारनहारा है, सभी दुखों से छुड़ाने वाला वो एक ईश्वर ही है। सभी अपने दिल पे हाथ रख के बताएंगे ना तो हाँ, इशारा सबका ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ क्यों है? किसी के भी घर में कुछ बात हो जाए, कोई ऊपर नीचे बात हो जाए तो क्या कहते हैं? चिंता मत करो, ऊपर वाला देगा। ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। तो ऊपर की तरफ क्यों? नीचे वाला क्यों नहीं कहते? दाएं वाला क्यों नहीं कहते? बाएं वाला क्यों नहीं? ये क्यों नहीं कहते मंदिर वाला देखेगा, मस्जिद वाला देखेगा, गुरुद्वारे वाला देखेगा? ऊपर वाला देखेगा। ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये 3 लोक इसके अंदर दिखाए गए हैं। जो सुनहरे लाल रंग की दुनिया है, इस चांद सितारों से भी पार, जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं, निर्वाण धाम कहते हैं, परम धाम कहते हैं, उस सुनहरे लाल रंग, 7वां आसमान जिसे कहते हैं, उस दुनिया से हम लोग इस धरती पर आते हैं। नीचे दिख रहा है आपको पृथ्वी का गोला, सूरज चांद सितारे, उसके नीचे पृथ्वी का गोला। ये जो पृथ्वी है ये एक रंगमंच है। कहते भी है ये दुनिया रहन बसेरा है, ये मुसाफिर खाना है। यहाँ किसी ने कोई रजिस्ट्री नहीं करा रखी कि मैं 50 साल जीऊंगा, 100 साल जीऊंगा, कोई गारंटी नहीं है किसी की। अगले क्षण का हमें पता नहीं है, और जीते ऐसे जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। सारी जिंदगी अरे ये बटोर लूं, ये बटोर लूं, इतनी जमीन हिस्से में आ रही है, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं। साथ में कोई 1 इंच भी जमीन लेके गया हो तो मुझे बता दो। सारी जिंदगी भर में ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा है। अरे भाई कुछ नहीं है तेरा। जीवन के सत्य को ऐसे झुटला करके जीते हैं हम, आंखें बंद करके जीने से सच्चाई नहीं छुपती। और फिर कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली आ जाए। क्या खाली हाथ हर कोई आता है क्या? सोच के बताओ, कोई खाली हाथ नहीं आता। अगर खाली हाथ ही आते तो हर बच्चा एक अमीर घर में पैदा हो रहा होता, विदेश में पैदा होता, डॉक्टर के यहाँ पैदा होता, इंजीनियर के यहाँ पैदा होता। कोई कहीं पैदा हो रहा है, कोई कहीं पैदा हो रहा है। किसी को बचपन से ही कितनी बीमारियां हैं आजकल। तो आज के समय में हम लोग भेड़ चाल में जी रहे हैं, अंधश्रद्धा में जी रहे हैं। जिसने जो कह दिया हाँ जी हाँ यही सही है, जिसने कह दिया अच्छा ये रास्ता ठीक है, ऐसे पूजा पाठ करने से ठीक होगा, हाँ जी ऐसे ही होगा। कभी भी अपने दिमाग का हमने इस्तेमाल किया ही नहीं, क्या सही है क्या गलत है। ये दिमाग का ढक्कन जिस दिन खुल गया उस दिन हमारे जीवन में सुख शांति आनी शुरू हो जाएगी। कभी यूज ही नहीं करा, किसी ने बताया ही नहीं। एक भेड़ कुएं में गिरेगी, 100 की 100 वहीं गिरेगी। वही हमारी चाल है। कभी सोचा पूछा नहीं से भाई ये हम पूजा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, भगवान कौन है, उससे कभी बात हुई है आपकी? अगर आपका बच्चा आपसे कुछ मांगे आप उसको दोगे ना, उसको भूख लग रही होगी खाना दोगे ना। ऐसे ही हमारा असली माता पिता बंधु सखा सारे रिश्ते जिसके साथ हैं उस ईश्वर के साथ, तो हम जब उससे कुछ मांगते हैं तो हमारे को मिलता क्यों नहीं? आपका बच्चा आपसे मांगेगा तो मिल जाएगा, अगर ये पड़ोसियों से मांगेगा तो जाके मिलेगा इसको कुछ? दूसरे गांव में जाके किसी भी घर में मांगेगा कुछ खाना दे दो, ये दे दो, मेरे को मोटरसाइकिल दिला दो, कोई दिलाएगा? कोई दिलाएगा। आप क्यों दिलाओगे? आपके साथ संबंध है, रिश्ता है। ऐसे ही परमात्मा के साथ हमारे सर्व संबंध है, लेकिन हम भूल गए हैं। हमारी गलती नहीं है दोस्तों, हमारी भगवान यही कहता है तुम्हारी गलती भी नहीं है, भूल गए कोई बात नहीं।
पर अब मैं आ चुका हूं, अब मैं आकर के तुम्हें सच्चाई का रास्ता दिखा रहा हूं, अब उस पर चलना तुम्हारा काम है। चलना नहीं चलना तुम्हारा काम है। जिस एक बड़ी भूल को आज तक हम साथ में लेके जीते आए हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा नहीं शरीर है, ये भूल थी। बस भगवान ने आकर बताया कि हम एक आत्मा है, ये तो समझ में आ गया ना। अब हवा चल रही है, देखिए किसी ने हवा, बाबूजी देखिए आपने हवा, माताएं देखिए हवा। अब ये कह दो हवा तो होती ही नहीं, हवा तो होती नहीं, कह सकता है कोई? नहीं, हवा तो होती है, उसको महसूस कर सकते हैं, इन आंखों से नहीं दिखती परंतु हवा है। अब ये खंबे से तार जा रहा है, तार के अंदर करंट जा रहा है, करंट दिखाई दे रहा है किसी को? नहीं, लेकिन करंट तो है। उसी प्रकार आत्मा को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसको महसूस करना होगा। तो जिस प्रकार हम आत्मा, हमारा पिता जिसने हमें भेजा है ऊपर से नीचे इस धरती पर, वो भी एक ज्योति स्वरूप है, जो सभी धर्मों के हिसाब से एक ज्योति है। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई ज्योति कहता है, कोई निराकार कहता है, कोई नूर कहता है, कोई प्रकाश कहता है एक ही। हमारा उसके साथ एक रिश्ता है, उस रिश्ते को, उसको याद करने की विधि को कहते हैं राजयोग। राजयोग माना अपने मन का राजा बनते हैं, इस शरीर को भूल। अच्छा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, जूते चप्पल बाहर उतार। दिल्ली में हमारे यहाँ अक्षरधाम मंदिर है, और भी मंदिर बहुत है, चमड़े की बेल्ट पर्स तक रखवा लेते हैं बाहर, चमड़े की कोई चीज बाहर नहीं जाएगी। क्यों? क्या भगवान ने ये कहा? भगवान ने ये कहा, ये जो शरीर रूपी चमड़ा है ना, इसको भूल के जब तुम आत्मा समझ के मुझे याद करोगे तब तुम्हें प्राप्ति होगी। जूते चप्पल उतारने की जो प्रथा है वो ये है। कई लोग व्रत रखते हैं, व्रत रखते आए हैं सभी, कोई व्रत रखो भगवान खुश हो जाएगा। अगर आपका बच्चा ये बोले बड़ा हो जाए कि पापा पापा मैं ना 9 दिन व्रत रखूंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, मेरे को मोटरसाइकिल दिखा दें, आप क्या कहोगे? बेटा खा पी आराम से, कोई बात नहीं, तेरे को मोटरसाइकिल वैसे ही दिखाता हूँ, तेरे को भूखा मरने की जरूरत नहीं है। पर लेकिन हम अर्थ का अनर्थ करे बैठे हैं। उपवास कहते थे उसको। भगवान ने ये कहा था कि तुम इन बुराइयों का त्याग करो, बुराइयों का त्याग करोगे तो तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी, क्योंकि सच्चे मन में ही ईश्वर का वास होता है। परंतु हमने क्या किया भाई, उस दिन गुस्सा भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे, दुख भी देंगे सबको, पर लेकिन खाना नहीं खाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे। आजकल तो उसका ही फैशन हो गया हमारे शहरों में, व्रत वाली टिक्की बन रही है, व्रत वाले पकोड़े बन रहे हैं, वो खाओ, ये व्रत वाले हैं। आजकल सब चीजों में मिलावट हो गई। अच्छा, एक और बात, आपके यहाँ गंगा जी बहती है, गंगा जी में नहाने से पाप धुलते हैं। दिल पे मत लेना, एक भी व्यक्ति कोई संसार का ऐसा हो बता दो जिसके पाप धुल गए हो। किसी को जानते हो आप बाबू जी? कोई बता सकता है माताओं में से, भाइयों में से? भाई डुबकी लगाई उसने, 1 लगाई हो, 100 लगाई हो, 1000 लगाई हो, उसके पाप धुल गए हो। अपने दिल पे हाथ रख के पूछो ना, हमारे अपने दिल से बेदर्द नहीं, क्योंकि पानी में नहाने से तन का मैल तो हो गया, पर जो पाप कर्म इंसान मन से करता है वो कैसे धुले? मन के पाप धुलने से हमारी सदगति होगी, तन किसे नहीं। मन का मैल धोया नहीं, मंदिर में जाने से क्या फायदा? माता पिता की सेवा नहीं की, मंदिर में जाने से क्या फायदा? सुना है ना गीता आपने? तो ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं जो आपको अभी कम समय में तो नहीं समझा पाएंगे। 7 दिन का कोर्स होता है हमारे यहाँ पे, 1 हफ्ते के जैसे भागवत होती है ना, ऐसे ही। तो 7 दिन के कोर्स में आपको पूरी सृष्टि का सारा ज्ञान, कौन है, कहां से आया है, क्या चल रहा है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये मान्यता क्यों है, ऐसा क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ये भाग्य कौन लिखता है, इंसान 84 लाख जन्म लेता है, 84 लाख योनियां है, फलाना ढिमकाना, सब चीजों का ज्ञान 7 दिन के अंदर बहुत स्पष्ट तरीके से बताया जाता है। और ये सारा ज्ञान किसका है? ईश्वर का ज्ञान, किसी इंसान का नहीं है। क्योंकि भगवान आकर के वो बात बताएगा जो संसार में अभी नहीं है। क्योंकि संसार में जो ज्ञान है, अगर उसके अंदर वो सच्चाई ताकत होती तो आज इंसान
पतन की ओर नहीं होता, वो आज ऊपर बढ़ रहा होता। आज सब समाज में गिरावट ही गिरावट होती जा रही है। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बहुत बन रहे हैं, पढ़े लिखे विद्वान बहुत बन रहे हैं, फिर भी पाप, भ्रष्टाचार, करप्शन सब बढ़ता ही जा रहा है। दुख, घर घर में कलह कलेश है। एक घर भी ऐसा नहीं है जहाँ पे कलह कलेश ना हो। घर घर में रावण बैठा है, घर घर में महाभारत चल रही है। तो दोस्तों 7 दिन के कोर्स में आपको सारा बता दिया जाएगा। और आप में से 1-2 भाई जो है इन भैया को नंबर लिखवा देना, क्योंकि हमारा आश्रम भी है यहाँ पे देवई में। हम तो अभी बाहर से आए हैं, दिल्ली से भाई जी, मुंबई से आए हैं, वो भाई जी यहीं पास से रहते हैं। 1 हफ्ते के लिए आए हैं आपके क्षेत्र में, अलग अलग जगह सेवा करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा आश्रम भी बना हुआ है दुबई में, वहाँ पर दीदियाँ रहती हैं, तो वो आ करके आपको यहाँ पर 7 दिन का कोर्स जो होता है भागवत वो करा देंगे, समझा देंगी साहब। फिर आपको एक नया जीवन जीने का रास्ता मिल जाएगा, तरीका समझ में आ जाएगा कैसे हमें भगवान को याद करना है। दिल पे हाथ रख कर लाना, ऐसे देखा देखी नहीं। कौन कौन चाहता है कि हमें ये 7 दिन का कोर्स कर। मैं भी ये जो ज्ञान है जो आज आपने सुना थोड़ा बहुत, इस ज्ञान की और गहराई में जाना कौन चाहता है? एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे। आप लोगों की इच्छा नहीं होगी तो फिर हम दोबारा कभी नहीं आएंगे। अगर आपकी इच्छा होगी तब तो आएंगे ना, क्योंकि टाइम सबका कीमती है। 24 घंटे मिले सबको अपने जीवन में, 24 घंटे मिले। कौन क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता। आप यदि 1 घंटा अपने लिए नहीं दे सकते तो फिर उन बहन जी को भी यहाँ पर बुलाने का क्या फायदा। तो आपको जिसको भी चाहिए होगा, हमारे पास कार्ड नंबर है, उस पर भी आप बता सकते हैं, और 1-2 नंबर आप लिखवा देंगे तो आने से पहले 1-2 दिन पहले फोन आ जाएगा। आप लोग आसपास में अपने गांव वाले को इकट्ठा कर लेना, एक जगह आराम से बैठ जाना। कोई पाई पैसे का खर्चा नहीं है, कोई 1 रुपये की दान दक्षिणा नहीं है, ना फूलमाला, ना आरती, ना जोत बत्ती, ना धूप बत्ती, कुछ नहीं। भगवान आकर के रोशनी देता है, ताकत देता है, समझ देता है कि नहीं। अंधेरे में जिस प्रकार इंसान भटक जाता है, अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाता है, उसी प्रकार अज्ञान अंधेरे में आज हम सब भटके हुए हैं, और हमारे को वो रास्ता नहीं मिल रहा है कि जो सीधा हमारे को ईश्वर से मिला दे। वो जो ईश्वर का जो, अगर आपके मुख में 4 मिश्री के दाने डाल दूं तो मीठाई महसूस होगा ना। 1 लाख लोग, 1 करोड़ लोग भी खड़े होंगे ना आपके अगेंस्ट, कहेंगे नहीं मिश्री तो कड़वी होती, आप कहोगे नहीं, क्योंकि मैंने अनुभव किया है। उसी अनुभव से हम आपको बता रहे हैं। वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव जो हम आत्माओं का सच्चा सच्चा माता पिता है, बंधु सखा है, वो बहुत प्यार करता है, अपने सब बच्चों को बहुत प्यार करने आया। वो लुटार है, वो झोलियां भरने आया है, वरदान देने आया है। अगर अब भी हमने अपने मन के द्वारा उसको नहीं पहचाना, फिर तो ये अपने अपने ऊपर। हमारा काम था एक बार संदेश देना। आज ये जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है, 140 से भी ज्यादा देशों के अंदर विश्व व्यापक संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आज जो हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी ब्रह्मा कुमारी संस्था की रेगुलर स्टूडेंट है। वो भी नित्य प्रतिदिन ये ज्ञान सुनती है पिछले 13 वर्षों से। समझ रहे हो बात को? तो आज हर प्रकार का, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, फौजी हो, जवान हो, किसान हो, हर प्रकार के सभी लोग ब्रह्मा कुमारी में ज्ञान सीख करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, ये जो बुराइयां हैं, धीरे धीरे इस सत्य ज्ञान को सुनने से धीरे धीरे ये बुराइयां हमारे जीवन से धीरे धीरे जाएंगी। क्योंकि ये अपनाते अपनाते हमारे को 63 साल हो गए हैं, 63 जन्म हो गए हैं। इतने जन्मों, एक जन्म में धुलाई होगी, एक जन्म में सफाई होगी, तो वो सफाई का समय चल रहा है अभी। ठीक है भाइयों बहनों, आप सभी का इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2 मिनट हम आत्म अनुभूति और परमात्मा अनुभूति करेंगे। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दिया, ऊपर एक सुनहरे लाल रंग की दुनिया है और नीचे हम लोग हैं। अभी हम मन के द्वारा ऊपर की ओर जाएंगे, सूरज चांद सितारों से भी पार, और वहां पर उस भगवान से मिल करके शक्तियां लेकर के आएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे आपको मन में विचार करना है और उसको अनुभव करना है। कईयों को अनुभूति जल्दी हो जाती है, कईयों को 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें अनुभूति हो जाएगी। सभी अपनी आंखें या तो पूरी बंद कर लेंगे या सिर्फ ध्यान लगाएंगे, नीचे की तरफ देखेंगे।
सभी बिल्कुल आराम से बैठेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे। महसूस करेंगे हवा चल रही है, अब अपना सारा ध्यान चारों ओर से समेटकर एकाग्र करेंगे कि दोनों आंखों के बीच एक दिव्य ज्योति, एक चमकता हुआ सितारा, एक प्रकाश, मैं एक आत्मा हूँ जो कानों द्वारा सुनती हूँ, आंखों द्वारा देखती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ, हाथों द्वारा कर्म करने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। ये मेरा शरीर है और मैं इस शरीर की मालिक हूँ। अब धीरे धीरे मन की आंखों द्वारा देखेंगे, मैं आत्मा ऊपर आकाश मार्ग में उड़कर जा रही हूँ। बादलों के बीच से होते हुए एक चमकता हुआ सितारा, सूरज चांद सितारों से भी पार, एक सुनहरे लाल रंग की दुनिया में पहुंच गई हूँ। वहां मेरे जैसा ही एक दिव्य प्रकाश में सितारा, एक बहुत सुंदर ज्योति, सत्यम शिवम सुंदरम, एक दिव्य प्रकाश भी विराजमान है। उनसे अनंत किरणें, रंग बिरंगी किरणें पूरे ब्रह्मांड में फैल रही हैं। वो इस सृष्टि की रचयिता है। परमात्मा प्यार का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, सुखों का सागर है। उनसे सुख, शांति, प्रेम, आनंद की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही है। देखेंगे एक तरफ मैं आत्मा सितारा, दूसरी तरफ मेरे सच्चे पिता परमात्मा शिव। उनसे प्रेम की किरणें मुझ में समा रही हैं। धीरे धीरे मैं आत्मा पहले से ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। मेरे अंदर से नफरत, घृणा, ये सारी बुराइयां धीरे धीरे जा रही है, भस्म हो रही है। मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा बन गई है। वापस आकाश मार्ग से होते हुए नीचे की ओर दोनों आंखों के बीच अपने मस्तिष्क सिंहासन पर विराजमान हूँ, एक चमकती हुई ज्योति। ओम शांति शांति शांति। सभी आंखें खोल लें। जैसे अभी थोड़ा सा आपने अनुभव किया होगा, इसको नित्य प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे हमारा ये शरीर का भान जितना हम भूलेंगे उतना ही हम ईश्वर के नजदीक जाएंगे। क्योंकि इन आंखों से हम उस ईश्वर को नहीं देख सकते, क्योंकि वो परम श्रद्धेय है ना।
सर्वोच्च सत्ता है। इन आंखों से हम कितनी बुराई, कितनी गंदगी देखते हैं, इन आंखों से उसको नहीं देखा जा सकता, पर मन की आंखों द्वारा उसको देख सकते हैं, उसका प्यार महसूस कर सकते हैं, उसकी शक्तियां महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। आप सबने सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। और आप आश्रम पर भी आ सकते हैं। पर्चे दे दो। पर्चे में आश्रम का एड्रेस लिखा हुआ है।